Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Today I, teacher Hinan Ara, HS Kachloo, delivering lecture of class 5th, subject English. Date is 27/6/2020 and the topic is the main who empowered the blind. आज इसका थर्ड लेक्चर है, थर्ड एंड लास्ट लेक्चर वी कैन से। तो इसमें हमने देखा कि ये एक यंग ब्लाइंड की कहानी है जिसका नाम लुइस बैरेली होता है। एक और कैरेक्टर है उसमें, फादर ऑफ लुइस बैरेली। देन एक और टीचर आता है इसमें, एक और कैरेक्टर होता है वो। तो फिर हमने ये कहानी पढ़ी, मैंने आपको कल भी इसका दूसरा टॉपिक पढ़ाया, तो आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे कि जब ये लुइस बैरेली एक रेस्टोरेंट में होता था, वहाँ ये सुनता है कि एक दूसरे टेबल पे बैठा हुआ एक उसका फ्रेंड ही समझो पढ़ रहा था एक आर्टिकल जिसमें लिखा था कि कोड सिस्टम कैसे ये जो मिलिट्री वहाँ की थी, फ्रेंच आर्मी, मैंने पहले भी कहा कि जो सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं वो अक्सर कोड्स बनाते हैं। तो इसने कुछ ऐसा ही सुना तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो इसने सोचा कि अगर वो अंधेरे में इन डॉट्स को पकड़ के फील करके देख के देख तो नहीं सकते हैं अंधेरे में, तो जब इसने ये सुना तो इसने ये सोचा कि जो ब्लाइंड पीपल है जो हमेशा अंधेरे में ही होते हैं, वो भी इस सिस्टम को शायद फॉलो कर सकते हैं। इसलिए इसने सोचा कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं उनके साथ। तो मैं आपको बुक दिखाऊंगी। Louis met Captain Barber, who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple all not so different from the one that had cost him his sight. लुइस जो था ये फिर लुइस बैरेली इस जो आर्मी का कैप्टन था उससे मिल गया, जो जिससे उसने वो कोड एक्सप्लेन करके उसने वो कोड सीखे। इसने अपने ऑल का तो इसको पता ही था क्योंकि इसका बाप वही लेदर का काम करता था, सुई का। इसने वो उससे सुई से बनाया उसको एक पेपर्स पे, तो इसको दिखाई। द कैप्टन मेड लुइस फील द बम्प्स और डॉट्स दैट ही हैड मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर। ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स मीन अ सर्टेन आर्मी कमांड लाइक रिट्रीट टू द मेन लाइन और सीज फायर एंड सो ऑन। कैप्टन ने इसको दिखाया कि कैसे हम डॉट्स बनाते हैं और किस तरह हम फिर जो हमारी फौज होती है, जो हमारी आर्मी होती है, वो इसको कैसे पकड़ लेते हैं, कैसे वो इसको समझ पाते हैं। लुइस बैरेली वाज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश था। पंचिंग डॉट्स ऑन पेपर वाज इजी, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। इसने कहा कि ये जो पंचिंग डॉट्स हम डालते हैं इस पर, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तेज़ भी है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। नाउ ही कुड फिगर आउट अ वे बाय विच द ब्लाइंड माइट पंच आउट ऑल वर्ड्स इन अ कोड मेड ऑफ डॉट्स। अब उसने खुद से ये डॉट्स बनाने शुरू किए। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क व्हेन लुइस वाज 20 in 1829 he had worked out his system. He designed a little head punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and every punctuation mark. Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Bareilly had written. इसने एक और इसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया इन डॉट्स पे। 1829 में, वो सिर्फ 20 इयर्स का था जब इसने एक बहुत ये अच्छे से एक एक कहानी डॉट्स में लिखी। तो जो दूसरा ब्लाइंड पर्सन जो इन डॉट्स के बारे में जानता था, जिसको इसने उसके बारे में नॉलेज दी थी, उसने अच्छे से समझ लिया कि बैरेली जो लिखना चाहता था वो उसको अच्छे से समझ आया।
After a while, Louis learned to punch write almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. थोड़ा टाइम के बाद उसने अच्छे से सीखना, जैसे एक जो नॉर्मल बंदा था, उसने जब देखा कि वो कैसे टाइप राइटिंग करता था, वैसे ये डॉट राइटिंग करता था. Louis punched out a number of stories as they were read to him from books. He knew the method, but now the authorities of the institute would not accept Bareilles' idea. तो अब इसने बहुत सारी कहानियाँ इन डॉट्स में लिखी, लेकिन जो अथॉरिटी थी इंस्टीट्यूट की वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी. पीपल हु कुड सी वेर सेटिस्फाइड विद द ओल्ड मेथड्स एंड फेल्ट देयर वाज नो रीज़न टू चेंज टू समथिंग न्यू. और जो ये ब्लाइंड पर्सनस थे, वो जो पुराना तरीका था पढ़ाने का, वो उसमें सेटिस्फाई थे, और वो बोलते थे कि कोई रीज़न ही नहीं है कि हम दूसरा तरीका ढूंढें. Printers of the old style embossed books were afraid they would lose business if Bareilles system were adopted. और जो प्रिंटर थे, जो एम्बॉस्ड, जो वो लिखते थे उस पे एम्बॉस मीन वो तुम लेखन तुम बड़न पेपर पे तिमन जो वो काम करते थे, उनका बिजनेस भी इस वजह से लॉस हो जाता अगर ये सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट होता. बट बैरेली वेंट ऑन विद हिज वर्क. लेकिन बैरेली इस पे काम करता रहा. ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स. उसने इन अंधे बच्चों को पढ़ाया स्कूल के बाद. दे सून रियलाइज्ड हाउ मच बेटर हिज मेथड वाज एंड दे टोल्ड अदर ब्लाइंड पीपल अबाउट इट. जो बच्चे इनके पास पढ़ते थे, उनको समझ आया कि ये बहुत ज़्यादा इजी है और अच्छा है, और वो दूसरे जो अंधे बच्चे थे उनको भी बोलने लगे. बैरेली बिगैन टू गेट लेटर्स फ्रॉम द ब्लाइंड इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड begging for instruction. इसने ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम किया, पूरे कंट्री में फैल गया ये. इवन कि वर्ल्ड की भी नॉलेज इसने इसके थ्रू दे दी. फॉर एग्जांपल दुनिया की कंट्रीज़ का नाम बता दिया, ऐसे ऐसे. तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बैरेली वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम. उसने मगर ये काम नहीं छोड़ा, उसने आगे इस पे काम किया. ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूजिक टू. उसने अपनी पढ़ाई पे भी और पढ़ाने पे भी और म्यूजिक पे भी काम किया. ही डिजाइनेड अ स्पेशल कोड फॉर म्यूजिकल नोट्स सो दैट अ ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिमसेल्फ कुड लर्न टू प्ले स्कोर बाय रीडिंग द म्यूजिक विद हिज फिंगरप्रिंट. उसने म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, जो वो राग वगैरह होते हैं, उसको भी डॉट्स में बना दिया, ताकि जो भी ब्लाइंड जो भी अंधा आदमी म्यूजिक को सीखना चाहे वो भी आराम से सीख सकते. लिटिल बाय लिटिल बैरेली एंड हिज फ्रेंड्स पंचड आउट टेक्स्ट बुक्स, story books and song books. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. To Bareilles' get disappointment, it had not got on. आहिस्ता आहिस्ता बैरेलीज के दोस्त और बैरेली ने इसकी टेक्स्ट बुक्स बनाई, डॉट्स में स्टोरी बुक्स बनाई, सॉन्ग बुक्स बनाई. तो फिर कुछ ये प्रिंटर्स जो थे, प्रेस वाले जो ये छापने का काम करते थे, उन्होंने उसकी कॉपीज़ बनानी शुरू की. मगर फिर भी कम लोग इस सिस्टम को ये जानते थे जो बैरेली ने बनाया था. लुइस हेल्थ बिगैन टू फेल एंड इट सीम्ड टू हिम दैट द वर्क ऑफ हिज लाइफ टाइम माइट डाई विथ हिम. फिर एक टाइम आया कि लुइस की जो है तबीयत ख़राब हो गई. अब उसने सोचा कि मैं भी मर जाऊंगा और मेरे साथ मेरा सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा. बट ही वॉज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ ट्रैम्प. अमंग हिज म्यूजिक पुपिल्स वॉज अ ब्लाइंड यंग गर्ल हु वॉज अ वेरी फाइन pianist. Bareilles had taught her his dot method of reading and writing music. एक लड़की थी, वो भी ये म्यूज़िक सीख रही थी, ब्लाइंड थी, तो बैरेली ने उसको अपना ये सारा कुछ सिखाया. वन इवनिंग शी गेव अ कंसर्ट विच वाज हाईली अपलॉडेड. उसने एक कंसर्ट किया, एक प्रोग्राम किया उसका, तो वो ज़्यादा ये मतलब वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ और उसको बहुत ज़्यादा तारीफें हुई. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Bareilles and what his method had meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. उसने कहा कि फिर जब इस कंसर्ट ख़त्म हो गया तो उसने ये बैरेली सिस्टम के बारे में भी एक स्पीच दिया वहाँ लोगों के सामने, और उसने अथॉरिटीज़ को मतलब उनके सामने हाथ जोड़े कि आप इस सिस्टम को ये apply करो. The next day, the Paris neighbors were filled with stories about Bareilles and his work for his blind pupils. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. दूसरे दिन सब लोगों ने
ये न्यूज़पेपर में छाप दिया और वहाँ के बेशतर स्कूल जो थे उन्होंने ये सिस्टम अपनाने की हामी भरी. When Bareilly heard about it, he went out of joy because he said that his life had not been a failure after all. This was in 1852 when Bareilly was 43 years old. 2 years later, the Institute for the Young Blood officially adopted Louis' system and named it after him. Books were translated into Bareilly, and through books, the blind found empowerment they had never dreamed of. फिर बैरेली ने क्या किया कि जब उसने सुना कि उसका सिस्टम फाइनली उसका सिस्टम फाइनली मतलब अडॉप्ट किया गया, माना गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया. तब वो 43 इयर्स का था. उसके बाद जो ये वहाँ का ये स्कूल था रॉयल इंस्टीट्यूट, उसमें लॉ सिस्टम अप्लाई किया, रूल्स बैरेली सिस्टम, और उसका नाम भी यही रखा गया. तो बैरेली बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने सोचा कि मेरी जो पूरी लाइफ की जो मेहनत थी वो ज़ाया नहीं हो गई. तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक. आज ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे. थैंक यू.